स्वागत है आप सबका। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्कूल के बारे में। यूँ तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, किंतु परंतु अब उसे व्यापार नामक छुछुंदर ने खोखला कर दिया है। स्कूल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पल है जिसे हम याद करके कहते हैं वो भी क्या दिन थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्कूल हर बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ सीख जाता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप होशियार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आजकल के बच्चों को पढ़ाई से पहले वो आत्मज्ञान मिल जाता है जिसे पाने के लिए आप सबने मेहनत की। मेरी बात एक 14 साल के लौंडे से हुई। मैंने उसे इज्जत देकर पूछा, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? उसका जवाब, चल हट भोसड़ी वाले, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। मेरी फीलिंग कुछ ऐसी थी। बच्चा 5th क्लास तक आते आते फुली लोडेड DCMC साला BSD के बन जाता है। वो तो बाप माँ का डर होता है, नहीं तो वो साला आग मुँहते। साला आग मुँहते, अम्मू वैशाली घर पर लाल गाड़ी भेज। मैं जिस स्कूल में पढ़ने जाता था उसमें सब ठीक ठाक था, बस पढ़ाई के नाम पर गोलियां दी जाती थी। बच्चों इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, इन्हें इम्पोर्टेंट टिक कहा जाता है। सालों ने बेस बनाने से पहले उसमें गड्ढे कर दिए। बोर्ड के पेपर की रात को सारे के सारे लंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट करते हैं। इतना डेडिकेशन अगर पढ़ाई में लगाई होती तो आज मेरे काफ़ी दोस्त मेरे साथ होते। इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर सिर्फ स्पेलिंग सिखा पाई। अपने माई बाप ने को सीखने भेजा इंग्लिश मीडियम में, ना तो इंग्लिश के रहे और ना ही हिंदी के। बच्चे भी स्कूल में आके कुछ उखाड़ते नहीं हैं, ये करते हैं 2 इंच के कुतुब को लेकर नापते हैं, नहीं मेरा बड़ा है, नहीं मेरा बड़ा है। फिर सच में एक खलीफा आता है और कहता है सबसे बड़ी तेरे भाई की है, आधे साले तू भी दिखा ले। 2.5 इंच को पता नहीं क्या समझता है और कहता है कि पिस्टल लोडेड है। इतना ही मुंह तो उसे ना रहा है तो संडास में जा। स्कूल में बच्चों को प्यार कैसे हो जाता है? चलो हो तो वो भी टीचर से। सालों तुम्हें ये नहीं पता, वो तो खेली खिलाई है। खेली खिलाई से मतलब समझ रहे होंगे। चलो बच्चे तो नादान है, लेकिन सर तो खिलाड़ी है, वो भी अपना मैक्स फिक्स करने में लगा रहता है। वैसे भी मेहनत का फल खट्टा होता है। स्कूल में टीचर का सिलेक्शन उसका एजुकेशन देखकर नहीं होता, बल्कि उसका रेट कार्ड देखकर किया जाता है। लेकिन अगर उसका फिगर फेस अच्छा है तो ले देकर उसे भी निपटा लिया जाता है। क्लास में 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, फ्रंट रो वाले, मिडिल रो वाले एंड लास्ट बेंचर्स। फ्रंट रो वाले बच्चे पढ़ाकू होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि दुनिया सिर्फ किताबों से नहीं चलती, बल्कि फिजिकल भी होना ज़रूरी है। सालों के हाथों में जान भी नहीं होती। 1 मिनट, हाथों में जान नहीं होती मतलब कि साला अम्मू आज तक हमें चूतिया बनाता रहा। बैठ चुप, रियली सही में बैठ चुप। और फिर मिडल रो वाले, इनका क्या कहना। साले ना तो आगे देख पाते हैं और ना ही पीछे देख पाते हैं, इनकी खोपड़ी बीच में लटकी रहती है। और क्लास के सबसे होशियार लौंडे, लास्ट बेंचर्स, ये इतने तेज और चालाक होते हैं कि पूरी क्लास में इतनी सफाई से गाली का प्रयोग करते हैं कि टीचर के कान में आवाज़ तक नहीं रेंगती। लेकिन इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। कुछ सबको अपना ज्ञान पेलेंगे, कुछ कमेंट्री करेंगे और कुछ उस 2 इंच का बहाना लेकर पूरे स्कूल का भ्रमण मतलब मेरी को राउंड देकर आते हैं। फिर पूरे स्कूल की पंचायत हुई लास्ट बेंच पे। पंचायत से याद आया टीचर रूम। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा, यानी पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। यहाँ सबसे कॉमन चीज़ घर घर की कहानी खेला जाता है। उस खेल में सबसे कॉमन कैरेक्टर सास होती है। पंचायत में ये अपनी क्लास को भी भूल जाती हैं। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सब रट्टू तोता बनाया जाता है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर टीचर अपनी नुमाइश करते हैं, आओ बच्चों आओ, मेरे पे ट्यूशन आओ, मतलब कि बस लूटो। एक धुआं याद आया, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसे में भी कुछ डेयरिंग फ्रेंड्स मतलब कि गड़पट्टू एग्ज़ाम से न डरने का दिलासा देते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं पर आता है, सालों पूरी साल बैठकर कुछ पढ़ा नहीं, ढंग से स्कूल नहीं आए और अब ज्ञान के छींटे फेंक रहे हैं। मुझे ऐसे चुप चुप के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पढ़ाकू लौंडों की सबसे ज़्यादा फटी होती है, पता नहीं क्या आएगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने अपने दोस्तों से कहा चलो अब तो कुछ आगे पढ़ लेते हैं, फिर वो बोले ओला मासी की दम, बाप पढ़े ना हम। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने उनसे कहा तुम्हारी गांड में इतना प्रकाल घुसेड़ूंगा फटके तरबूजा हो जाएगी। तुम्हारे बाप की तो कटेगी सालों, तुम्हें तो कुछ देखेगा भी नहीं, तुम्हारी तो फटी की फटी रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो आपको? आप सब इसे ज़रूर पढ़ना, बड़ी मेहनत से कॉपी मतलब लिखा है। और आपके सीधे हाथ के अंगूठे के पास एक लाल बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दे। मैं जानता हूँ आप कर सकते हो। अपने टैलेंट के बारे में ज़रूर बताना। वैसे भी हमारे देश की शिक्षा मॉस्को से तो अच्छी ही है। मॉस्को कहते समय उसे शर्म ना आई, अब मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वैसे भी उसकी बहुत मर चुकी है। टोकर आमिर सिद्धू। बात मेरी वीडियो देखने के लिए अच्छी लगी हो तो ठीक है, अच्छी बात है।